Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हम इस वीडियो में आपको कैलेंडर की जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कैलेंडर का बेसिक किसी भी डेट का हमने डे निकालना सीखा था, यानी हमें कोई दिनांक दी जाती है तो उस दिनांक का हम दिन कैसे निकाल सकते हैं वो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देख लिया था। तो ये जो आपका वीडियो है वो कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। ओके, इसमें स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनका शॉर्ट तरीके से हम आंसर बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक जरूर कर दें। देखिएगा बड़ी जल्दी से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन है, हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन ये दे दिया कि आपको जनवरी 1, 2007 को बताया कि मंडे है। 1 जनवरी 2007 को मंडे था, ये आपको बता दिया और आपसे पूछ लिया कि जनवरी 1, 2008 को कौन सा वार होगा। ओके स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 2007 को मंडे था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा ये आपसे पूछा है। तो बड़ा सिंपल काम है, ये 2007 साल है जिसको आपको मंडे दे रखा है, तो इस 2007 की साल को आप 4 से भाग दे के देखो। आप जानते हो 2007 में हम 4 का भाग देंगे देखिएगा इसमें 3 शेषफल बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2007 साल है उसमें पूरा पूरा यदि भाग नहीं जा रहा है तो ये साल आपका साधारण साल है। और आप जानते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब क्या हुआ, इसमें एक विषम दिन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, कितने विषम दिन बने? एक विषम दिन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मंडे में एक जोड़ दिए, एक विषम दिन है इसका मतलब एक जोड़ दो, यानी मंडे के नेक्स्ट डे कौन सा डे हो जाएगा आपका? ट्यूसडे। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जनवरी 1, 2008 को ट्यूसडे आएगा। जितने भी विषम दिन आते हैं उतने दिन आगे बढ़ा दो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बता दिया कि जनवरी 1, 2008 को आपका ट्यूसडे। तो आप बताइएगा कि जनवरी 1, 2009 को कौन सा वार होगा। तो तरीका वही है स्टूडेंट्स, क्या है आप देखिएगा 2008 की साल है तो 2008 की साल में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2008 की साल है, 2008 की साल में आप 4 से भाग देंगे आपका शेषफल 0 बच गया। तो भाग 502 बार पूरा पूरा गया। यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब वो जो वर्ष है 2008 वर्ष है वो साधारण वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है इसका मतलब उसमें 366 दिन है। 366 दिन है इसका मतलब इसमें कितने विषम दिन है? 2 विषम दिन है। जिनको भी ये पता नहीं है वो इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन सा साल लीप वर्ष होता है और कौन सा साधारण वर्ष होता है। ये चीज आपको पहले वाले वीडियो में बताई जा चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस साल में कितने विषम दिन आए? 2 विषम दिन आए। तो आप देखिएगा इसमें 2 विषम दिन बन रहे हैं, तो मंगलवार के बाद में 2 दिन जोड़ दीजिएगा। मंगलवार के बाद में 2 दिन जोड़ोगे यानी बुधवार, और बुधवार के बाद में गुरुवार। तो आपका 1 जनवरी 2009 को थर्सडे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी गुरुवार आएगा।
1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार आया था? गुरुवार आया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में आते हैं, बड़ी जल्दी से आप इसके आंसर निकाल सकते हो। और देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि कैलेंडर ऑफ 2007 विल बी सेम फॉर विच ईयर? 2007 की साल का जो कैलेंडर था वो कौन से साल के कैलेंडर के बराबर रहेगा? इसमें आपके ऑप्शन बना के दिए, मैं देखो 2014 दिया है, फिर 2016 दिया है, उसके बाद में 2017 भी दिया हुआ है और 2018 भी दिया हुआ है। सवाल ये है कि 2007 की साल का जो कैलेंडर है वो सेम का सेम कौन से साल के लिए और लागू हो सकता है? ठीक है, तो इसके लिए आप देखिएगा, हम ये देखना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2007 को जो वार था वही वार कौन से साल में और आ रहा है, सेम का सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2007 की साल की बात की जा रही है, तो हम लिखेंगे 2007, 2008, ये 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018। हमारे पास में लास्ट ऑप्शन कहां तक जा रहा है? 2018 तक जा रहा है। अब हमें क्या करना होता है, हमें विषम दिनों की संख्या देखनी पड़ती है कि कितने विषम दिन बन रहे हैं। हमने 2007 में देखा था कि 2007 एक साधारण साल था, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो इसमें विषम दिन कितने बने? 1। इसमें विषम दिन कितने बने? 1। 2008 में 4 का भाग पूरा पूरा गया था, तो इसमें विषम दिन कितने बने थे? 2 बने थे। इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, 1 बनेगा। इसमें भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, 1 बनेगा। इसमें भी नहीं जाएगा, 1 विषम दिन बनेगा। 2012 में पूरा पूरा बन जाएगा, देखिएगा 2008 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 2012 में भी जाएगा, 2016 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2012 में 2 विषम दिन होंगे, 2013 में 1 विषम दिन होगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। ओके स्टूडेंट्स, इसमें 1 बनेगा, इसमें भी 1 बनेगा। अब देखिएगा हमारा शुरुआत वाला ऑप्शन कौन सा है? सबसे छोटा साल 2014। 2007 के बाद में पहले कौन सा आएगा? 2014। तो हम देखते हैं कि सेम कैलेंडर रिपीट कब होता है? जब विषम दिनों की संख्या 0 बनती हो। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि 400 की साल आती है या 400 का मल्टीपल यानी 800 साल बीत जाने के बाद या फिर 1200 साल बीत जाने के बाद विषम दिनों की संख्या 0 बचती है, ये बताया था। तो सेम कैलेंडर रिपीट होता जाता है 400 सालों के बाद में। अब देखिएगा यदि शताब्दियों में साल नहीं हो, साधारण साल हो, तो भी यदि विषम दिनों की संख्या 0 बन जाती है तो भी कैलेंडर उस साल रिपीट हो जाएगा। अब देखिएगा विषम दिनों की संख्या गिनते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 और 1 14। अब देखिएगा मैंने इसको यहां तक जोड़ा है और मैंने कहा कि यहां तक 14 विषम दिन बन गए। कितने विषम दिन बने? कुल 14 विषम दिन बन गए। 14 विषम दिन बनने का मतलब क्या हुआ? 14 दिन यानी 2 सप्ताह है, और 2 सप्ताह के बाद में कितने विषम दिन बचे? 0 विषम दिन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये निकला कि 2017 की साल तक यदि 0 विषम दिन बन रहे हैं, हमने देखा 2007 का कैलेंडर था और 2007 के बाद में 2017 में कुल विषम दिनों की संख्या टोटल कितनी बनी है? 14 विषम दिन बने हैं। 14 विषम दिन का मतलब 2 सप्ताह और 0 विषम दिन। तो जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं सप्ताह के बाद में वही विषम दिन एक्चुअल में होते हैं। तो 2017 तक आपके 0 विषम दिन बने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2018 की जो साल आएगी उसमें वो सेम का सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, 2007 वाला।
क्योंकि टोटल विषम दिन कितने बने हैं? 0। तो दिनों का यानी वारों का कोई अंतराल नहीं रहेगा। यदि एक विषम दिन बचता तो एक दिन आगे बढ़ जाता। जैसे मान लो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था सपोज, और एक विषम दिन बना, तो फिर 1 जनवरी 2018 को क्या आएगा? मंगलवार आएगा। यदि मान लो आपके इस हिसाब में 2 विषम दिन बचते, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2007 को यदि सोमवार था तो आप इसमें 2 मिला दो, यानी मंगलवार के बाद में बुधवार, तो 1 जनवरी 2018 को क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। मान लो इसके 3 विषम दिन बनते कुल, यहां तक कुल विषम दिनों की संख्या कितनी बनती? 3। तो आप वार को 3 दिन और आगे बढ़ा देते। 1 जनवरी 2007 को मान लो सोमवार होता, तो फिर मंगलवार, बुधवार और उसके बाद में गुरुवार, तो 1 जनवरी 2018 को क्या हो जाता? गुरुवार। तो हमें कितने दिन बढ़ाने होते हैं ये कौन बताता है? ये बताता हमें विषम दिनों की संख्या। तो हम देख लेते हैं विषम दिन कितने बने हैं टोटल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका तरीका रहेगा कि ये कैलेंडर 2007 वाला है वो 2018 के कैलेंडर के बराबर रहेगा। 1 जनवरी 2007 को जो भी वार था वही वार 1 जनवरी 2018 को आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बच्चों, इसके अंदर एक बात दी हुई है कि अप्रैल 2001 है, उसकी कौन कौन सी डेट को बुधवार आएगा? अप्रैल 2001 की कौन कौन सी डेट्स को बुधवार आएगा? ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए क्या करना होता है। हम देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा वार है। हम देख लेते हैं 1 अप्रैल 2001 को कौन सा वार है। किसी भी डेट का हम डे कैसे निकालते हैं, किसी भी दिनांक का हम वार कैसे निकालते हैं? आप जानते हो 2001 की साल में हम हैं, तो 2001 से पहले 2000 साल बीत गए, तो हम जानते हैं कि पहले 420 साल तक विषम दिनों की संख्या 0, फिर 400 का गुणांक यानी 800 साल बीत जाने के बाद भी विषम दिनों की संख्या 0, फिर 400 की टेबल आप 3 बार बोलोगे, 400 की 1200, तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। उसके बाद में 1600, 400 चौके 1600, तो विषम दिनों की संख्या कितनी बची? 0। फिर 400 पंजे 2000, तो 2000 की साल बीतने पर भी विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 0। अब हम कौन से साल में प्रवेश कर चुके हैं? 2001 में। 2000 साल बीत गए हैं और 2000 साल बीतने पर विषम दिनों की संख्या कितनी बन रही है? आपकी 0 बन रही है। अब 2001 के साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2001 के साल में देखोगे तो 1 अप्रैल तक जाना है। 2001 में आपको कौन सी डेट तक जाना है? 1 अप्रैल तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जनवरी के कितने दिन बिता दिए? 31। फिर फरवरी कौन से कितने दिनों की आई होगी 2001 में? फरवरी देखने के लिए आप क्या करोगे? जो भी साल है उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो 29 की आती है, वरना वो 28 की आती है। तो 4 से भाग देके देख लो, 4 पंजे 20 बन जाएगा, ये 0 है, 0 कॉपी करोगे ये 0 बनेगा। फिर देखिएगा 0 और 1 भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 1 शेषफल बच जाएगा आपका। शेषफल कितना बचा? 1। तो भाग पूरा पूरा नहीं गया, इसका पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की ही है। तो आप फरवरी की कितने दिन बिता चुके हो? 28। फिर मार्च में प्रवेश करोगे तो मार्च में कितने दिन आपने बिता दिए हैं? मार्च के आपने 31 दिन बिता दिए हैं। फिर अप्रैल में कौन से दिन की बात कर रहे हो? अप्रैल में फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, यानी पहला दिन। ओके स्टूडेंट्स, हम इस दिनांक तक पहुंच चुके हैं। अब विषम दिनों की संख्या देखते हैं।
8 और 1 9, 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल, 1 हासिल दोगे तो 3 3 9 बन जाएगा ये, यानी 91। अब टोटल आपके विषम दिन कितने बने हैं? 91। लेकिन 91 विषम दिन को हम कम दिनों में बदल सकते हैं। कैसे? 7 से भाग देके, 7 से भाग दोगे तो 13 बार पूरा पूरा चला जाएगा ये, यानी 91 विषम दिन का मतलब 13 सप्ताह पूरे पूरे, 13 सप्ताह। और कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। तो आप क्या देख पा रहे हो, 1 अप्रैल 2001 खत्म हो गई तो उस पे भी क्या आ रहा है? 0 विषम दिन आ रहा है। 1 अप्रैल 2001 तक कितने विषम दिन बन रहे हैं आपके? 0 विषम दिन बन रहे हैं। 0 विषम दिन बनने का क्या मतलब है? शायद आपको टेबल याद होगी, यदि टेबल याद नहीं है तो इसको इस तरीके से याद कर लें। यदि संडे है तो विषम दिनों की संख्या 0, यदि मंडे है तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 1, यदि ट्यूसडे है तो विषम दिनों की संख्या 2, उसके बाद में यदि वेडनेसडे है तो विषम दिनों की संख्या 3, फिर यदि थर्सडे है तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 4, फिर फ्राइडे है तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 5, यदि सैटरडे है तो विषम दिनों की संख्या कितनी? 6। तो आप क्या देख पा रहे हो, 1 अप्रैल 2001 तक कुल विषम दिनों की संख्या कितनी बन पा रही है? 0। यदि 0 बन पा रही है इसका मतलब क्या है? संडे। 1 अप्रैल 2001 को क्या है? संडे। अब देखिएगा 1 अप्रैल 2001 को यदि संडे आ गया तो 2 अप्रैल को क्या बनेगा? मंडे बन जाएगा। 3 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ट्यूसडे बन जाएगा। फिर देखिएगा वेडनेसडे कितने को बन पा रहा है? वेडनेसडे आपका 4 तारीख को बन पा रहा है। 4 अप्रैल 2001 को क्या बन गया? वेडनेसडे। हमसे यही पूछा था कि अप्रैल 2001 में कौन कौन सी तारीख को बुधवार आएगा। तो अप्रैल में पहली तारीख कौन सी आ गई? 4 आ गई। 4 अप्रैल 2001 को क्या है? वेडनेसडे यानी बुधवार है। तो 7 दिन बाद में बुधवार और आएगा, यानी 11 तारीख को भी बुधवार आएगा, 11 अप्रैल 2001। फिर 18 अप्रैल 2001 को भी बुधवार आएगा। उसके बाद में 25 अप्रैल 2001 को भी क्या आएगा? बुधवार आ जाएगा। तो आपके अप्रैल 2001 में कौन कौन से दिन बने? 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 25 अप्रैल। इन दिनों को क्या आएगा स्टूडेंट्स? बुधवार आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपके इस टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिएगा थोड़ा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, टुडे इज मंडे, what will be the day after 61 days? 61 दिनों के बाद में कौन सा दिन आएगा, ये आपसे पूछा है। आज क्या बता दिया? आज क्या है? मंडे है। तो आपको एक बात मैं बता चुका हूं कि यदि कोई भी विषम दिन नहीं बचता है तो कौन सा वार है? संडे है। 1 के लिए मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे यानी बुधवार, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे और 6 के लिए सैटरडे। ये आपके होते हैं नंबर ऑफ ओड डेज। यदि विषम दिनों की संख्या आपकी 0 होती है तो संडे होगा, यदि 1 होती है तो मंडे होगा। सारा का सारा सिस्टम है वो इसी टेबल पर टिका हुआ है। पूरा कैलेंडर केवल इसी बात पे टिका हुआ है कि आप विषम दिनों की संख्या देख लीजिए और विषम दिन कितने बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिएगा आज यदि मंडे है तो 61 दिन बाद में कौन सा दिन आएगा ये हमें पता करना है। आज मंडे है और 61 दिन बाद में कौन सा दिन आएगा ये हमें पता करना है। तो देखिएगा 61 दिन दे रखे हैं।
तो 61 दिन को हम कैसे तोड़ेंगे? सप्ताह में तोड़ेंगे, और सप्ताह में तोड़ने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 61 में आप भाग दोगे 7 का, 7 8 56 बन जाएगा, और ये 5 बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? 61 दिन का मतलब क्या हुआ? 8 सप्ताह बन गए। 8 सप्ताह के बाद में कितने दिन शेष बचे? 5। तो आप लिखेंगे 8 सप्ताह है और 5 दिन अतिरिक्त। अब देखिएगा 5 दिन अतिरिक्त बचे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी आई? विषम दिनों की संख्या आपकी आ गई 5। अब आज की बात की है, आज आपका मंडे है। यदि इसमें मैं 61 दिन आगे बढ़ूंगा, 61 दिन आगे बढ़ूंगा, तो जो दिन आएगा उस दिन कौन सा वार होगा ये मुझे पूछा है। तो 61 दिन का मतलब कितने विषम दिन आए? 5 विषम दिन आए। कितने विषम दिन आए? 5 विषम दिन आए। तो मंडे के बाद में 5 दिन गिन लो, मंडे के बाद में 5 दिन आगे बढ़ जाओ। ये आपका मंडे है, इसके आगे 5 दिन बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5, यानी आप कहां पहुंच गए? सैटरडे। तो इसका मतलब उस दिन क्या वार होगा? सैटरडे। सैटरडे यानी शनिवार होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज का दिन आपको क्या दे रखा है? मान लो मंडे दे रखा है, आज का दिन मंडे है। 61 दिन बाद में कौन सा दिन होगा ये मुझे पूछा है। तो जितने दिन बाद पूछा है, तो उस दिन को आप उतने दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट करो। सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 से भाग दोगे, तो 61 में 7 का भाग दोगे, 8 बार जाएगा 56, और 5 शेषफल बचेगा। तो आप क्या लिखेंगे? 61 दिन है, वो 8 सप्ताह है और 5 दिन अतिरिक्त बता रहा है। जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है सप्ताह के अतिरिक्त, वो दिन होते हैं, वो विषम दिन होते हैं। तो हम क्या देखेंगे? विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। तो 61 दिनों में 5 विषम दिन हो गए। 61 दिनों में कितने विषम दिन हो गए? 5 विषम दिन हो गए। तो इसका मतलब आज के बाद में 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाओ, मंडे के बाद में 5 दिन एक्स्ट्रा चले जाओ, तो 1 2 3 4 और 5, यानी क्या आएगा? सैटरडे आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2005 को ट्यूसडे, 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे था, ये बता दिया कि 8 फरवरी 2005 को आपका मंगलवार था। फिर आपसे पूछा है कि 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। मतलब अब की बार क्या हुआ? आगे वाले दिन के बारे में बता दिया कि 2005 की साल में जो 8 फरवरी थी उसको ट्यूसडे था, तो 2004 की साल में 8 फरवरी थी, उसको कौन सा दिन था। देखिएगा 2004 की साल पे आपको चेक करना है। हम सवाल को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 8 फरवरी 2004 के बारे में मुझसे पूछा है और मेरे को दे रखा है 8 फरवरी 2005 के बारे में कि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार है। तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा ये मेरे से पूछा है। यदि मैं आगे वाले किसी साल के दिन के बारे में पूछूं तो भी बता सकते हैं। आपको करना क्या होता है देखिएगा, 8 फरवरी 2004 यानी पिछले वाले साल का दिन पूछा है, तो 2004 देखिएगा 2004 कैसा साल है, 2004 कैसा साल है, लीप ईयर है, लीप वर्ष है, क्योंकि 2004 में आप 4 से यदि भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार, 501 बार। तो यदि पूरा पूरा भाग चला गया इसका मतलब लीप वर्ष है। तो यदि ये लीप वर्ष हुआ
तो इसके अंदर कितने विषम दिन हुए? इसके अंदर 2 विषम दिन हुए। कितने विषम दिन हुए? 2 विषम दिन हुए। तो आप क्या करेंगे, मंगलवार से 2 दिन कम कर देंगे। अब कम क्यों कर रहे हैं ये आपको मालूम होगा, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो। 2 विषम दिन आए तो 2 विषम दिन मंगलवार से कम करने पड़ेंगे। अब मंगलवार से 2 दिन कम कर दोगे तो क्या आएगा? संडे। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये संडे था। 8 फरवरी 2004 को क्या वार था? संडे था। एक और देख लीजिएगा, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि 8 फरवरी 2006 को कौन सा वार आएगा, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले साल में वार पूछा है, डेट वही है 8 फरवरी 2005 का दिया हुआ है और 8 फरवरी 2006 का पूछा है, तो हम 2005 की बात करेंगे। 2005 का साल है, वो कैसा है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये आपका साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। तो हम क्या करेंगे, जितने विषम दिन बने हैं उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे जा रहे हो, 2005 से आगे यानी 2006 में प्रवेश कर रहे हो, तो जितने विषम दिन बने हैं उतने जोड़ दो तो +1 करोगे, यानी मंगलवार से 1 आगे बढ़ा दोगे तो क्या आएगा आपका? बुधवार आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम